मेडिकल MNT, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, और उसके बाद में फंक्शनल न्यूट्रिशन थेरेपी, और 2014 में मैंने गट ब्रेन एक्सिस पर हैदराबाद में एक इंटरनेशनल इसमें एक लेक्चर दिया था। तो उस वक्त बहुत लोगों ने पूछा कि क्या ये सही होता है। सो मेरे प्रैक्टिस में जैसे कि एक MBBS डॉक्टर इस विषय पर काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स उस वक्त मेरे दोस्त ही मुझे क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन मैं MBBS होने के नाते मैंने आज तक कभी एलोपैथी को क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि एलोपैथी एक ऐसा साइंस है जो इमरजेंसी के वक्त आप सब के लिए, हम सब के लिए उपयोगी है, लेकिन जितना उससे दूर रहे वो अच्छा है। इमरजेंसी ना आए तो अच्छा है। इसके बारे में मैं दो चीजें बताना चाहूंगा कि मेरे खुद के जीवन में एक्चुअली आई वाज स्टेज सिंगर, तो गाने का एक प्रोग्राम के बाद फेरेंजाइटिस हो गई, और फेरेंजाइटिस जैसे ही हुआ, मैं हमारे हॉस्पिटल के कृष्णा हॉस्पिटल कराड़ में मैं सर्जरी की कोर्स कर रहा था, तो ENT सर्जन के पास गया, बोला कि क्या हुआ जरा देखो। सो ही सजेस्टेड मी वन टैबलेट, दैट इज अल्थ्रोसिन 500। अल्थ्रोसिन 500 एक खाने के बाद एक ऐसा गैस्ट्राइटिस हो गया मुझे, दैट डेट वाज 25 जून 1988। तो जिस वार्ड में सुबह मैंने राउंड लिया है, उसी वार्ड में मुझे शाम को NBM के ऑर्डर देके IV फ्लूइड लगाना पड़ा, और ये एक्सपीरियंस इतना गहरा था और ये इतना बड़ा घाव था मुझ पर कि उस वक्त तो कोई आदत नहीं थी दवाई की वगैरह, और ये अल्थ्रोसिन का इतना बड़ा रिएक्शन एक टैबलेट से होने के बाद मैंने उस दिन सही में कसम खाई कि एलोपैथी नमो नमः नारायण। और आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि कल 25 तारीख को, कल ही 25 तारीख थी, तो मेरे जीवन के 37 साल और 7 महीने हो गए मैंने एक भी एलोपैथी को दिया। तो नो एंटीबायोटिक, नो पेन किलर, नो एंटी एलर्जिक, नथिंग, बिकॉज नेचर इज द ग्रेटेस्ट हीलर, और नेचर में होता है। और वो ताकत ढूंढते ढूंढते जब मैंने 1997 में ये पूरा चेंज किया, क्योंकि मेरा काम इस पर था कि इफ यू वांट टू हील योर बॉडी, यू मस्ट फर्स्ट हील योर माइंड। आपको अगर शरीर को ठीक करना है तो पहले मन को ठीक करो, और आज यहाँ से जाने से पहले मन को इस तरह से ठीक करो कि मन ही मन में हर रोज मुझे कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा लेना है जिसकी वजह से मैं एक ब्रांड एम्बेसडर बनूं अपने आजू बाजू के लोगों में। ये पहले दूसरा, मैं हमेशा ये मानता था विक्रांत सर, जो मैं उस दिन डिस्कस करते हुए आपसे बात किया और इन सब लोगों के लिए फिर से बताना चाहूंगा कि आई ऑलवेज बिलीव एनी ट्रीटिंग प्रोसेस which is unable to bring back the natural physiology of the organ is temporary solution। कोई भी प्रोसेस हो, यहाँ पर अभी होम्योपैथी के डॉक्टर है, तज्ञ है, और आयुर्वेदाचार्य है, या एलोपैथ है, और कुछ एलोपैथ भी होंगे यहाँ, लेकिन कोई भी ट्रीटिंग प्रोसेस अगर अंदर की फिजियोलॉजी को ठीक नहीं कर सकती तो वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। और अपने अंदर की फिजियोलॉजी, हार्मोन्स और ये सब बैलेंस करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी ये न्यूट्रास्यूटिकल्स और ये फील्ड में थी, जिसमें से एक साइंटिस्ट नहीं बनाया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सर, बायोलॉजिस्ट हो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो, या फंक्शनल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट हो, बहुत लोगों से मिला, बट देन व्हेन आई मेट डॉक्टर विक्रांत, एक ऐसा रिसर्च साइंटिस्ट जो जेन्युइनली इस पर काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, एंड आई डिसाइडेड ये रिलेशनशिप जो है अलग अलग पैथी और एस्टोनिया, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। और दूसरा, मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि जब भी कोई गाड़ी पंक्चर हो जाती है तो अंदर की ट्यूब का पंक्चर निकालना पड़ता है, बराबर है, राइट? तो इसकी वजह से पहले हर गाड़ी में एक स्टेपनी दिया करते थे, एक एक्स्ट्रा व्हील। आज बंद कर दिया है, आपको पता होगा कि नई गाड़ियों में स्टेपनी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी ऑलरेडी इसमें ट्यूबलेस टायर है, और ये ट्यूबलेस टायर हमारे साथ है, वो साथ में किया जाता है, वही किट अभी हमारे साथ एस्टोनिया का होना चाहिए। थैंक यू। सभी डॉक्टर्स के लिए मैं बहुत ज्यादा जोरदार तालियां चाहूंगा कि आपने इंस्पायर किया, कि आप लोगों के काइंड वर्ड से बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए। तो इन कंक्लूजन, ये कारवा जो है यहाँ डॉक्टर तक पहुंचाने का आप लोगों ने ही किया है।